अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 16.5 इंच लेंगे। अब नेक को ड्रा करने के लिए नेक की चौड़ाई में यहाँ 3.5 इंच लूँगी। आज मुझे नेक को ज़रा बड़ा ही तैयार करना था, इसलिए मैं इसकी चौड़ाई 3.5 इंच लूँगी और इसकी गहराई में 5 इंच लूँगी। मैं नेक को अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट करूँगी। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी आप मेजरमेंट लेना चाहें अपने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करेंगे। अब नीचे भी हम 3.5 इंच पर एक और निशान चौड़ाई में लगा लेंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एल शेप दे लेंगे। एल शेप देने के बाद इसके अंदर हमने राउंड शेप को ड्रा करना है। तो यहाँ खूबसूरत सी राउंड शेप देने के लिए पहले हम हल्के हाथ से शेप को ड्रा करेंगे। जब शेप अच्छे से आ जाए फिर हम उसे डार्क कर देंगे और यूँ खूबसूरती के साथ देखिए राउंड शेप नेक हमारा सिंपली तैयार हो जाएगा। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने मार्जिन लेना है, तो बाहर वाली साइड पर यहाँ मैं मार्जिन हाफ इंच का लूँ, क्योंकि आज नेक हम फ्रंट वाली साइड पर शो करेंगे तो यहाँ मुझे इसे ज़्यादा चौड़ाई में बिल्कुल भी शो नहीं करना है, इसलिए यहाँ मैं हाफ इंच पर सारे निशान लगाऊंगी। राउंड में हम सारे हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे स्लिट में भी हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, लेकिन स्लिट की पेपर पेस्टिंग बंद है तो जब वो खुलेगी तो वो मार्जिन हमारा 1 इंच पर आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि सारे मेथड की आपको अच्छे से समझ आ सके। अब सारे देखें निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो नीचे स्लिट में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ऊपर से हम सारे राउंड में देखें ऐसे घुमा देंगे और बिल्कुल एज टू एज जैसे पहले हमारी राउंड शेप हमने ड्रा की थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी राउंड शेप को भी वाज़ेह कर देंगे और ये सिंपल और खूबसूरत सा हमारा नेक एक ड्रा हो गया। फिनिशिंग के साथ हम इसे यहाँ कट करेंगे। तो पहले नीटली बाहर वाली साइड से पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और नेक को नीट लुक देंगे। अब इसे फिनिशिंग के साथ अंदर वाली साइड से कट करते हुए निकाल लेंगे। तो सिंपल और खूबसूरत सा हमारा नेक देखिए कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे तैयार करना है, तो तैयार करने के लिए मैं सेम ट्राउजर का फैब्रिक लूंगी और उसके ऊपर नेक को रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। तो अच्छे से आयरन रख के अपने नेक को देखिए फिनिशिंग के साथ यहाँ सेट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। हाफ इंच का हम फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी सारा फैब्रिक हम कट कर देंगे और सारा इजाफी फैब्रिक निकालते हुए नेक को नीट लुक दे लेंगे और यूँ फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा नेक कट के कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब नेक को हमने यहाँ देखे एजेस को टर्न नहीं करना। अब एजेस को टर्न करने से पहले हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैं देखिए इसके ऊपर मेजरमेंट लूंगी, क्योंकि हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर तैयार होगा। मुझे यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट सिलाइयाँ लगानी है इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं यहाँ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइनें लगा लूंगी ताकि मेरी बिगिनर्स बहनें बिल्कुल आसानी के साथ ये खूबसूरत सा नेक ईजिली तैयार कर सकें। ऐसे ही हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम यहाँ सारी देखें ऐसे लाइनें लगा लेंगे और अपने मार्जिन को वाजिया कर देंगे। ऊपर से रखते हुए स्केल की मदद से देखें नीचे की तरफ हम लाइनें लगाते जाएंगे, तो इससे हमारी देखें नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। पहले नेक पर ऐसे सारी हम देखें मार्जिन को वाजिया करेंगे, फिर नीचे स्लिट पट्टी पर भी हम ऐसे ही हाफ इंच का डिस्टेंस रखेंगे और सारी देखें ऐसे लाइनें लगाकर मार्जिन को वाजिया कर देंगे। अब फिनिशिंग के साथ देखें सारा मार्जिन हमने वाजिया कर दिया। मैंने 2 कलर का थ्रेड यहाँ इस्तेमाल किया, एक मैंने सेम थ्रेड लिया है, दूसरा मैंने जो कंट्रास्ट मेरा साथ है वो वाला लिया है। 2 कलर के थ्रेड लेते हुए मैंने इन्हें बॉबिन में देखे ऐसे भर लिया। अब मशीन की नीचे वाली साइड पर मैंने वो बॉबिन भरी है और ऊपर मैं सिंगल थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ और ऊपर वाला सेम थ्रेड है। जैसे हमने लाइनें लगाई थी बिल्कुल उन लाइनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हम देखें कपड़े के ऊपर ही रखते हुए हम नीडल को घुमाते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ सारे नेक पर खूबसूरती के साथ ये सारे हाफ इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो अच्छे से सारे नेक पर देखिए हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे शावर लगाएंगे और अच्छे से आयरन कर देंगे। आयरन करके इसे नीट लुक देने के बाद अब इसके किनारों पर एक एक ऐसे कट लगाएंगे और अब सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ यहाँ अंदर की तरफ कवर करेंगे। इससे देखें हमारी एजेस भी बहुत अच्छे से अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे और इसकी नीटनेस हमारे नेक की भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब सारे एजेस को देखिए ऐसे ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। तो समर सीजन चल रहा है तो फैन चलता है, तो देखिए फैन चलने की वजह से ये ग्लू स्टिक का वर्क भी कम हो जाता है, इसलिए अगर आपने इसका अच्छा वर्क लेना हो तो आप फैन को बंद करें और फिर इसे लगाएं, फिर ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब ऐसे ही सारा देखिए ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और ग्लू स्टिक को लगाते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारे एजेस देखे कवर कर देंगे। अब नीचे से स्क्वायर शेप हमने देनी है, तो उसके लिए दोनों किनारों पर इजाफी फैब्रिक ऐसे कट करेंगे और फिर हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए इसे भी नीटली अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यूँ फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारा नेक हमारा देखेंगे नीचे वाली साइड से स्क्वायर शेप में तैयार हो जाएगा। अब सारा नेक देखिए फिनिशिंग के साथ ये एजेस सारे इसके नीटली कवर हो गए हैं। अब इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास ये 0 की शटल की लैस है जो कि 1 साइडेड है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और नेक को मजीद खूबसूरत करेंगे। तो इसके लिए मैं किनारे किनारे पर नेक के फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और लैस को लेते हुए इसके किनारे किनारे अंदर की तरफ रखेंगे और बाकी सारी लैस को बाहर की तरफ शो करेंगे। तो जहाँ से हम इसे टर्न करेंगे वहाँ देखिए इसे ऐसे डीप कट लगाएंगे, लेकिन कट हम जस्ट इसके एजेस को कट करेंगे, लैस के आगे से किनारे को बिल्कुल भी कट नहीं
नहीं करेंगे। तो ऐसे कट लगाने से बहुत ही ईजिली और स्मूथली देखेंगे घूम जाएगी और इसकी नोक बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब नीचे स्लिट पर भी बिल्कुल स्ट्रेट हम लेस को अटैच कर देंगे, लेकिन नीचे से जहाँ से हमने इसे स्क्वायर शेप देनी है वहाँ हमें लेस को देखें ऐसे कट लगाएंगे। तो यहाँ हम एजेस को कट करेंगे और इसे मेजर करते हुए आगे वाली साइड से भी इसे कट लगा लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से टर्न करना है, तो उसके लिए फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद इसके किनारे अच्छे से बना लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती और बिल्कुल इजी मेथड के साथ ये स्क्वायर शेप नीचे से बन जाएगी, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो ऐसे ही देखें इसे घुमा देंगे और नीचे से डिजाइन हमारा प्रॉपर तौर पर बिल्कुल अच्छे से देखें शो होगा। अब फिनिशिंग के साथ सारी लेस को देखें ऐसे अटैच कर देंगे और बाद में जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये फिक्स हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और हमारे नेक की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। नेक सिंपल भी होगा और खूबसूरत भी होगा। तो समर सीजन है तो हल्के फुल्के नेक अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत ही नीट और खूबसूरत सी लुक देते हैं। तो हमने कुछ ऐसे नेक तैयार करने होते हैं जो कैजुअल वेयर ड्रेस पर इजीली हम वेयर कर सकेंगे। आप जितनी भी दफ़ा वॉश करें वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखें नेक हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अब ये सिंपल नेक है, इसके ऊपर हमने सेंटर में डिजाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये गोल्ड डोरी तैयार की हुई है जो कि रेप फैब्रिक से मैंने तैयार की। रेप फैब्रिक से हमने गोल्ड डोरी को तैयार किया है। अब इस गोल्ड डोरी को गुम तरीके से हमने नेक पर अटैच करना है। तो नेक पर 2 पॉइंट का मार्जिन ऊपर वाली साइड पर छोड़ते हुए हम इसे ऐसे देखें ऊपर से अटैच कर देंगे। नीचे से कि बिल्कुल खुली रहेगी क्योंकि बाद में हम इसके साथ डिजाइनिंग करेंगे। तो ऊपर से जस्ट हमने किनारा गुम तरीके से इसका अटैच करना है। अब डोरी तो हमने देखे गुम तरीके से लगा ली है। अब हमने नेक की फ्रंट वाली साइड पर राउंड में सारी लेस भी घुमानी है, लेकिन वो भी हमने गुम तरीके से ही लगानी है। तो उसके लिए सारे चाक से हम इसके मार्जिन को वाजिया करेंगे राउंड को, और राउंड को अच्छे से वाजिया करने के बाद अब इसके ऊपर किनारे किनारे पर जहाँ पर हमने देखे चाक से निशान लगाए थे वहाँ हम सारे ऐसे फैब्रिक ग्लू को लगा देंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर हमने देखे ऐसे लेस को अटैच कर देना। तो ये लेस हमने यहाँ उल्टी रखनी है। लेस की जो रफ साइड है वो हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और नीट साइड नीचे वाली साइड पर रखेंगे। यूं जब लेस हम अटैच करेंगे तो जब बाद में ये स्टिच होगी तो ऑटोमेटिकली ये घूमकर फ्रंट वाली साइड इसकी बाहर वाली साइड पर आ जाएगी और हमारा नेक फिनिशिंग के साथ घूम तरीके से स्टिच हो जाएगा। सारा टोटल नेक आज घूम तरीके से हम तैयार करेंगे और ये लेस भी हमने घूम तरीके से ही अटैच करनी है। तो अच्छे से देखें इसे फिक्स करने के बाद अब नेक का मिड बना लेंगे और मिड बनाने के बाद अब हमने इसे अपनी शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए हम इसे शर्ट की बैक वाली साइड पर अटैच करेंगे क्योंकि ये टर्न होने के बाद फ्रंट वाली साइड पर आएगा। तो हल्का हल्का नेक की फ्रंट वाली साइड पर गिलू को लगाएंगे और रैंडमली और सारा गिलू लगाते हुए इसे शर्ट की बैक वाली साइड पर मिड में रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अच्छे से इसे आयरन कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए। सारा नेक देखिए फिक्स हो गया। फिनिशिंग के साथ हमने इसे सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम यहाँ पेपर पेस्टिंग के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। बाकी सारी फिनिशिंग के साथ हम ऐसे ही सारी राउंड में हम सिलाई को घुमा देंगे। तो फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे, लेकिन सेंटर में जहाँ पर हमने डोरी को अटैच किया था वहाँ हम डबल स्टिच लगाएंगे। सारा नेक देखिए खूबसूरती से हमारा स्टिच हो गया। अब इसके अंदर वाली साइड पर इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव करेंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और जो फैब्रिक हम हाफ इंच का छोड़ेंगे वहाँ हम सारे ऐसे डीप कट लगा लेंगे। लेकिन कट लगाते वक्त आप सिलाई को टच नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। तो अच्छे से सारे कट लगाने के बाद नेक को अंदर वाली साइड पे टर्न करते हुए इसे आयरन करके अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ नीटली सारा नेक हमारा आयरन होने के बाद कुछ इस लुक में आ गया। अब हम पट्टी को उठाएंगे और पट्टी के नीचे हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए स्लिट पट्टी को मिड में रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। अब पट्टी को सेट करने के बाद नेक की साइडों पर भी हम हल्का हल्का यहाँ देखें फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसे अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ऐसा करने से देखिए हमारा नेक बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और सिलाई बहुत ही नीट और खूबसूरत लगेगी। अब इसके बैक वाली साइड पर भी हम अच्छे से इसे आयरन कर देंगे ताकि यहाँ कोई भी चुनट वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए अब बैक से इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और कितना नीट हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और हमारा नेक फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो अब इसके किनारे किनारे पर बाहर वाली साइड पर हम यहाँ सिलाई को लगाएंगे और ये सिलाई आप बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ लगाएंगे कि आपका धागा भी कट नहीं होगा और आप फिनिशिंग के साथ सारी स्टिच भी कंप्लीट कर लेंगे। और यूँ फिनिशिंग के साथ सारे नेक को देखें नीट लुक हमने दे ली है सिलाई लगाकर और हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में देखे तैयार हो गया। अब सारा नेक देखिए तैयार हो गया। तो ये देखिए आप इसकी बैक वाली साइड बिल्कुल गुम तरीके से सारा नेक भी तैयार हो गया और स्लिट भी तैयार हो गया। कोई भी एजेस इसके बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं हो रहे। अब ये सिंपल सारा नेक हमारा तैयार हो गया। अब ये डोरी की हमने डिजाइनिंग करनी है। तो डोरी को हमने देखें ऊपर से घूम तो स्टिच कर लिया है, लेकिन नीचे से इसकी डिजाइनिंग हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ देखें मेरी स्लिट तैयार होने के बाद टोटल 11 इंच पर आई है। इसकी लंबाई 11 इंच। अब हमने जो डिजाइनिंग करनी है मैं इसी के अकॉर्डिंग 1-1 इंच पर सारे स्लिट पर निशान लगा दूंगी। तो सारे 1-1 इंच पर रखते हुए टोटल लेंथ में हम यहाँ निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद जो डोरी है उसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। अब नेक को मजीद खूबसूरत करने के लिए मेरे पास ये पर्ल मोती हैं जो कि स्मॉल साइज में है। मैं इनका इस्तेमाल करूंगी और इनका इस्तेमाल करते हुए नेक को यहाँ खूबसूरत सी लुक दूंगी। सुई में डबल थ्रेड का धागा लेंगे और बैक वाली साइड पर 2-3 अच्छे से टांके लगाएंगे और टांके लगाने के बाद डोरी के किनारे पर सुई को निकालेंगे और यहाँ हम एक मोती को अटैच करेंगे। सबसे पहला मोती हम यहाँ अटैच करेंगे और 2-3 टांके लगाते हुए अच्छे से मोती को पक्का कर देंगे।
अब इसकी बैक वाली साइड पर ले जाकर इसे अच्छे से यहाँ भी 2-3 टाँके लगाकर पक्का करेंगे और यहाँ से ही सुई को कपड़े के अंदर से ले जाते हुए आगे हमने जहाँ 1 इंच पर निशान लगाया था वहाँ सुई को ले जाएंगे और बाहर वाली साइड पर हल्की सी राउंड शेप देंगे और वहाँ 1 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ डोरी को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ नीडल को निकाल लेंगे। अब यहाँ नीडल को निकालने के बाद इसके ऊपर एक और पर्ल मोती डालेंगे और इसे फिर इस डोरी के अंदर ऐसे डालते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ भी हम 2-3 टाँके अच्छे से लगाएंगे और बैक वाली साइड से अच्छे से इसे पक्का कर देंगे। यूँ हम एक एक मोती को ऐसे अटैच करते जाएंगे डिजाइन बनाते हुए। पट्टी के अंदर से ही दूसरी तरफ ले जाएंगे। यूँ नीचे की तरफ हमारे धागे भी बिल्कुल शो नहीं होंगे और फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी भी देखिए अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो आपने ऐसे ही देखें बिल्कुल डोरी को घुमाते जाना है जिग जैग की शेप में और अपने मोती अटैच करते जाने हैं। तो मैंने सारे देखी मोती अटैच करने के बाद अब मेरे नेक की कुछ ये लुक आई है। मैंने साइडों पर ये पर्ल मोती जो हाफ वाले पर्ल मोती थे मेरे पास यूएच की मदद से मैंने वो अटैच की हैं। तो मेरे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है क्योंकि मुझे नेक को फैंसी लुक में तैयार करना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।